नमस्ते बच्चों। आगे हमें पढ़ना है मैं नीर भरी दुख की बदली, महादेवी वर्मा की कविता। तो आइए देखेंगे यह कविता मैं नीर भरी दुख की बदली। तो कवियत्री इसमें अपने आप को नीर भरी दुख की बदली कहा है। तो देखिए, मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहद विश्व हसा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरनी मछली, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग छरा, नभ के नव रंग बुनते दुगुल, छाया में मलय बयार पली। यहाँ पर ये मैं जो है कवियत्री खुद ही है, वो एक विरहिणी है, वो अपने प्रियतम से मिलने के लिए आतुर रहती है। इस कविता के अर्थ हम दो हिसाबों से कर सकते हैं, एक तो बदली के हिसाब से और दूसरा जो है एक विरहिणी के हिसाब से। तो बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, कवियत्री बता रही है मैं दुख की नीर भरी बदली है। जो बदली जो है मेघ है, उसमें हमेशा नीर भरी रहती है। कवियत्री इसमें कहती है कि अपने आप को कहती है कि वो बदली में जो नीर भरा रहता है, मैं रूबी बदली में जो है दुख की नीर भरा हुआ है। और इसके जो शब्दों का अर्थ देखिए, जो नीर भरी दुख की बदली, बदली का मतलब है मेघ, और स्पंदन का मतलब है धड़क, धड़कन, निस्पंद का मतलब है जो स्थिर, और क्रंदन का मतलब है चीख, पुकार, बादल का शोर, और आहत का मतलब है पीड़ित, चोट खाया हुआ। निर्झरनी का मतलब है झरनी, झरना या नदी। तो देखिए, पहले हम इन चारों पंक्तियों का अर्थ ढूंढेंगे। स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहद विश्व हसा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरनी मछली। तो कवियत्री यहाँ पर अपने को वेदनाग्रस्त नारी के रूप में भी चित्रित किया है। तो बदली के नजरिए से हम पहले देखेंगे। तो बदली कहती है, मेघ कहता है कि हर हलचल के पीछे, मेरे हर एक धड़कन के पीछे एक स्थिर भाव रहता है, एक स्थिरता बना रहता है। मेरे हर एक क्रंदन को सुनकर, जो बादल के जो शोर और बादल के उमड़ खुमड़ कर आने को सुनकर, उससे जो है विश्व हंसता है, क्योंकि जो वर्षा के आगमन से दुनिया के लोग जो है खुशी खुशी रहेंगे। किसान और साधारण लोग सबों में एक प्रकार की जो खुशी का अनुभव होगा। तो इसका वर्णन यहाँ पर है। और वर्षा के समय जो बादलों के उमड़ खुमड़ के आते समय नयनों में दीपक से जलते, इसका मतलब यह है कि जो उस समय जो बादलों के उमड़ खुमड़ कर आते समय जो बिजली आते हैं, तो उस विद्युत की जो कौंद है, वो कौंद दीपक के समान दिखाई देता है। तो वर्षा के समय आप यदि आकाश में देखेंगे तो बिजली की जो चमक आपको दिखाई देगा, उस बिजली की चमक को नयनों में दीपक से जलने से तुलना की है। तो दीपक के समान वो दिखाई देता है। और पलकों में निर्झरनी मछली, तो इस प्रकार जो बादल के उमड़ खुमड़ के आना, फिर बिजली होना, फिर उसके बाद क्या होता है, पानी बरसते हैं, तो उसमें जो स्थिर रूप से रहने वाले जो जल एक नदी के समान प्रवाहित होती है, वर्षा होती है। तो यही बादल के माध्यम से इसका अर्थ है। तो ये एक विरहिणी के माध्यम से इसका अर्थ ढूंढेंगे तो पाएगा कि विरहिणी अपने उनके मन में जो वेदना स्थिर रूप से रहती है, तो उनके जीवन के हर एक धड़कन में जो है स्थिर रूप से वेदना ही पूर्ण रहता है, बसा हुआ है। और उनके जो हर एक स्पंदन में जो है एक निस्पंद भी समा हुआ है, एक स्थिर भाव भी समा हुआ है, वो ही वेदना का जो भाव, उस वेदना के भाव के कारण उनके नयनों में जो है एक प्रकार की जो आतुरता, एक जलन महसूस होता है।
और उनकी पलकें जो हैं उस वेदना को समाहित करता हुआ आंसू के रूप में वो बहते चले आते हैं। तो नैनों में जो पीड़ा का जो जलन दिखाई देता है वो पीड़ा जो है आंसुओं के रूप में बहता चला जाता है। तो आंसुओं के रूप में वो पीड़ा बाहर आती है। विरहिणी के हिसाब से कहेंगे तो उसके जीवन के हर एक धड़कन में स्थिर रूप से वेदना की भावना अपनी प्रियतम से मिलने की आतुरता बना रहता है। उनके हर एक क्रंदन में, हर एक रुदन में जो है उनकी वेदना प्रकट होता है। वो वेदना के जो भाव जो है उनकी आंखों में दीपक के समान जलते रहते हैं, यानी कि वो भाव जो है, वो वेदना का भाव हमेशा उनकी आंखों में जलते रहते हैं और वो भाव जो है, उनकी वो वेदना जो है आंसुओं के समान प्रकट होती है। तो आगे देखिए, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग छरा, नभ के नवरंग बुनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली। तो एक बदली के हिसाब से कहेंगे तो वर्षा के पहले की जो अवस्था का वर्णन है और वर्षा तक के जो अवस्था का वर्णन है, वर्षा के बाद की अवस्था किस प्रकार है। तो बदली के हिसाब से कहेंगे तो उसके हर एक कदम पर एक संगीत भरा रहता है। तो बिजली की कड़क, बादलों के जो गर्जन, ये इन सब जो है एक संगीत के समान है उनकी जिंदगी में। और उनके आने से जो है संसार भर के लोग संगीत सुनकर जिस प्रकार प्रसन्न होता है, उसी प्रकार वर्षा के आगमन से लोग तो प्रसन्न खुश होते हैं। श्वासों से स्वप्न पराग छरा, यानी कि हर एक के मन में एक प्रकार के एक सपना रहता है। बादलों के उमड़ खुमड़ कर आने से जो पृथ्वी में बहुत सारे परिवर्तन होता है, तो उसमें जो है उस स्वप्न को पराग के समान व्यक्त किया है। तो ये वर्षा के आगमन से जनता के मन में एक प्रकार की प्रसन्नता छा जाता है। बादलों के उमड़ने के साथ जो है, जो हवा वहां पर बहता है, उस हवा को उनके श्वास, उनकी सांसें बताई गई है। तो उस हवा से जो है स्वप्नों का पराग छरता है, यानी कि लोगों को समझ में आ जाता है कि वर्षा है, बादल उमड़ कर आ रहा है और एक जो वायु चल रही है, और इन सभी से जनता खुश होते हैं। उनमें एक नव जीवन के एक स्वप्न समा रहता है। और उस समय नभ के नवरंग बुनते दुगुल, यानी कि जो नभ में नवरंग बुनते हैं, इंद्रधनुष दिखाई देते हैं। तो इंद्रधनुष में कितने रंग हैं आप तो जानते हैं। तो ये इंद्रधनुष जो है नभ का वस्त्र है। और उस समय छाया में मलय बयार पली, उस समय जो है बादल उमटने के साथ साथ जो हवा चलती है, उस हवा को यहाँ पर मलय बयार कहती है कवयित्री, यानी कि मलय पर्वत से आने वाली जो बयार, जो हवा वहां पर चलती है। जो इसमें जो है यह जो वर्षा होते समय जो मानव के मन में उसके प्रति जो सपना बना रहता है और आकाश में जिस प्रकार उसकी प्रतीति होता है, और जो इंद्रधनुष वहां पर किस प्रकार दिखाई देता है, और उसके साथ साथ दो हवा भी चलती रहती है, इसका चित्रण है। और एक विरहिणी के हिसाब से कहेंगे तो विरहिणी के जीवन में वो वेदना भी उन्हें हमेशा संगीत जैसा दिखाई देता है। तो उसके जो यौवन भी उनके लिए संगीत है, वेदना भी उनके लिए संगीत है, और वो खुश रहते हैं इसमें। और ये भी नहीं, हमेशा उनके अंदर प्रिय से मिलने का वो स्वप्न पराग के समान छरता रहता है। और जब उनका मिलन
प्रियतम से हो जाएगा, तब का दृश्य ही ये नभ के नवरंग से जोड़ने का प्रयास कवियत्री कर रही है और साथ ही साथ उसके प्रणय मिलन को उद्दीपन करने वाले ये मलय बयार का चित्रण भी उन्होंने किया है। तो आगे देखिए, तो पराग का मतलब यह है जो फूलों के जो रजकण, केसर जो है दुकूल यानी कि वस्त्र, दुपट्टा, दुकूल का मतलब है दुपट्टा, और तो ये मलय बयार मलय पर्वत से आने वाली जो क्या है, मलय पर्वत से आने वाली जो हवा। मैं क्षितिज भृगुड़ी पर खिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रजकण पर जलकण हो बरसी, नव जीवन अंगुर बन निकली। तो कवियत्री आगे बता रही है कि धुएं जैसे बादल जब जो क्षितिज पर, चक्रवाक पर, जो क्षितिज का मतलब है जब आकाश और जो समंदर एक साथ मिल जाते हैं उसे हम क्षितिज कहते हैं। जो बादल उस क्षितिज पर छा जाते हैं उसे देखकर कवि को ऐसा लगता है वहां पर भावों पर जो चिंता का भार पड़ा हो। भावहें, हम जब कभी किसी भी चिंता में डूबता रहता है तो हमें हमारी भावहें उस समय जिस प्रकार होता है उसी प्रकार जो है चक्रवाक में जो क्षितिज में जो है बादल छाने के समय जो दिखाई देता है उसे देखकर कवयित्री को लगती है। रजकण पर जलकण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली। जो इस प्रकार जो है जो पानी बरसते हैं और पानी के जो जलकण जो है बालू पर पड़ जाती है तो वहां से एक नव जीवन का अंकुर होता है। तो ऐसी जो भावना बिल्कुल छायावाद की ही विशेषता है, यानी कि जो क्षितिज पर जब बादल छा जाते हैं उसे देखकर कवियत्री को लगता है कि वहां पर बाहों में जो चिंता का भार दिखाई दे रहा हो। तो उसी प्रकार जो जलकण जब बालू पर पड़ जाते हैं वहां पर नवजीवन का जो अंकुर निकलता है। जो इस प्रकार बदली जो है मिट्टी पर बरसती है तो नवजीवन का अंकुर होते हैं। पानी पड़ने से जो मिट्टी के अंदर जो बीज है वो बीज जो है उग आता है। यही जो नवजीवन का जो अंकुर है। विरहिणी के माध्यम से कहेंगे तो विरहिणी के हर एक पद चिन्ह में जो है संगीत है। यौवन में संगीत है, उनके रूप में संगीत है, उनकी जो सांसें जो हैं वो कामनाओं के ही सूचक हैं और उनके रंगीन वस्त्रों में जो है इंद्रधनुषी चढ़ा हमें देखने को मिलता है। जहां भी वो जाते हैं वहीं वो सुगंध बिखेरती है और सुगंधित मलय बयार सी वो चलती है। ऐसा ही कवियत्री बताना चाहती है। उनकी जो भावों पर जो चिंता की जो रेखाएं हैं वो प्रिय के मिलन की जो आतुरता है, प्रिय के बारे में वो ऐसे ही चिंतित रहते हैं। जब उसे व्यथा सहन नहीं हो जाती वो क्या करती हैं, उनकी आंखें भर आती है, वो रोती है और कुछ देर के लिए उन्हें शांति प्राप्त होती है। तो वो शांति प्राप्त होने के बाद एक नव जीवन का प्रस्फुरण उनके अंदर हो जाती है। वो संसार में अपनी वेदना का वितरण करना चाहते हैं। यहाँ पर जो है लाक्षणिक अभिव्यक्ति है जो साधारण अभिधा से इसका अर्थ हम ढूंढ कर निकाल नहीं पाते, तो लाक्षणिकता का इस्तेमाल हमें करना पड़ता है, लाक्षणिक अर्थ लेनी पड़ती है। तो इसलिए यहाँ पर यही कहा गया है कि जो विरहिणी के जीवन के हर एक जो छाल में संगीत है और उनके वस्त्र में जो है नवरंग दिखाई देते हैं और उनकी सांसें जो है मलय बयार के समान है। वे जहां भी जाते हैं वहां वो अपनी जो सांसों की सुगंध फैलाती हैं। तो वो अपने प्रियतम के बारे में सोच के ऐसे ही बैठी रहती, चिंताओं की रेखा उनकी भृगुड़ी पर हम देख सकते हैं।
उस समय वो रोती है, तब ऐसा होता है उन्हें शांति प्राप्त होती है, वो एक नया उम्मीद उनके अंदर आ जाती है। तो आगे देखिए, पद को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न न दे जाता जाना, सुधी मेरे आगम की जग में, सुख की सिरहन हो अंध खिली। तो कवियत्री पानी बरसने के बाद के जो प्रभाव की चर्चा बताते हैं। जो बादल जब वर्षा के रूप में बरसते हैं तो वो जिस रास्ते से होकर वो बरसते हैं उस रास्ते को वो मलिन कभी भी नहीं करता, और ये भी नहीं वो जाते समय अपना पदचिन्ह ही छोड़ते जाते हैं, निशान वहां पर छोड़ जाते हैं, यानी कि उनकी यादें वहां पर बनी रहते हैं। तो कवियत्री बताते हैं, मेरे आगमन से, बादल जो वर्षा के आगमन से मैं कभी भी जिस रास्ते से होकर मैं जा रहा था उस रास्ते को गंदा नहीं करता, और मेरे जाने से कोई जो पदचिन्ह वहां पर शेष नहीं होता, और आकाश मार्ग में मैं वैसे ही आता है और यूं ही बरसने के बाद चले जाते हैं, और मेरी स्मृतियां वहां पर बनी रहती हैं। उसकी स्मृति से सबको ही सुख मिलते हैं। हम बताएंगे उस समय जो वर्षा होने से ऐसा हुआ वैसा हुआ, मन पुलकित हुआ, नवे जीवन और उमंग सब कहीं फैल जाते हैं। और आगे वो बताते हैं, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कलधी आज मिट चली। जो सारे आकाश में जो है छा जाने के बाद भी आकाश की कोई भी कोना बादल का अपना नहीं है, ये जानकर भी वो बादल जो है उमड़ते हैं, खुमटते हैं, बरसते हैं, फिर चले जाते हैं। और यही उनका जो इतिहास है, एक दिन उमड़ कर आते हैं, फिर मिटकर बरस कर चले जाते हैं। तो उसी प्रकार विरहणी के पक्ष में कहेंगे तो संसार में उनके रहने से कोई, आने जाने से कोई फर्क नहीं होता, तो उनकी कोई पदचिन्ह भी वहां नहीं रहती, सिर्फ उनकी स्मृतियां ही रहता है। तो हम जितने भी समय इस संसार में रहता है तो हमारे नामो निशान मिट जाते हैं, लेकिन हमारी याद यहाँ पर बने रहते हैं। तो इसी प्रकार जो कवियत्री भी बता रही है, मेरा नामो निशान मिट जाएगा लेकिन मेरी स्मृति हमेशा बनी रहेगी। लोग मेरी वेदना की याद करेंगे और उस वेदना में वो भी पुलकित हो जाते हैं मेरी तरह, और संसार की कोई भी कोना मैंने कभी भी अपना नहीं समझा। इतने जो विस्तृत संसार है, इस संसार के कोई भी कोना मेरा अपना नहीं है, मैं तो यूं ही आया और यूं ही चली जाती हूँ। एक दिन इस दुनिया में मेरा जन्म हुआ और मेरे जो जीवन लीला मैं जब समाप्त करती हूँ तब मैं यहाँ से चली जाती हूँ, सिर्फ मेरी स्मृतियां मात्र यहाँ पर बनी रहेगी। तो इस कविता में कवियत्री जो है बदली के जो हिसाब से वर्षा, जो उनके बाद की जो क्रियाकलाप, इसके बारे में वर्णन करने के साथ साथ एक विरहिणी के पक्ष में भी इसका चित्रण किया है। कवियत्री बता रही है कि वो अपने आप को निर्भरी दुख की बदली बताती है। उनके हर एक स्पंदन में एक निस्पंद बसा हुआ है। जो बादल जो है उसके स्पंदन में जो है निस्पंद एक स्थिरता बनी रहती है, वो उमड़ खुमड़ कर आते हैं और उसके बीचों बीच में जो बिजली की जो कौन दिखाई देता है, वो फिर जब उनमें से पानी बरसते हैं। तो इसे विरहिणी के हिसाब से कहेंगे तो विरहिणी हमेशा अपनी प्रियतम की विरह में डूबता रहता है। उसके हर एक जो धड़कन में जो है स्थिर रूप से वेदना भरा रहता है और बीच बीच में उनकी आंखों में वो वेदना की कौंध दिखाई देता है और वेदना की चरम अवस्था में वो रोती है। और फिर उनके जीवन के हर एक पड़ाव में संगीत ही संगीत है। उनके यौवन में भी संगीत है, उनकी वेदना में भी एक प्रकार के संगीत है। जब वो क्या है वो वेदना उनके लिए असह्य होता है
तो वो हमेशा चिंता में बने रहते हैं। उनकी भृगुड़ियों में वो चिंता की रेखाएं हम देख सकती हैं और फिर वो सुध बुद्धि खो बैठती है और वो रोती है। उस समय कुछ समय के लिए उन्हें उनके मन को शांति मिलती है, फिर उनके मन में एक प्रकार की नया उमंग आने लगती है। और आगे बताती है कि उसके यहाँ रहने न रहने से कोई फायदा नहीं, कोई फर्क नहीं होता, लेकिन सिर्फ उनकी यादें, उनकी विरह की यादें यहाँ पर बनी रहेगी। लोग उसकी चर्चा करेंगे, उसकी याद करेंगे। वे यूं ही, यही उनका जो इतिहास है वो यूं ही चले आए और यूं ही मर मिट कर चले जाएंगे। तो बादल के हिसाब से कहेंगे तो बादल जो है उमड़ खुमड़ कर आते हैं, उसके क्रंदन सुनकर विश्व के सारे लोग जो हंसते हैं, बीच बीच में बिजली के काउंट दिखाई देते हैं और वर्षा होती है। फिर जो है बिजली की काउंट कड़क के बीच जो है इंद्रधनुष दिखाई देते हैं। विरहिणी के हिसाब से बताएंगे तो ये इंद्रधनुष जो है विरहिणी के जो वस्त्र के जो रंग है और उनके जो विरह में जो है विरहिणी के हर एक पद चिन्ह में जो है संगीत है। उनकी जो कामना ही जो सुगंध भरे जो सांसें हैं, वे जहां भी जाते हैं वहां वो अपनी सुगंध को फैलाती है। जो बादल के हिसाब से कहेंगे तो बादल उमड़ते समय जो हवा भी बीचों बीच चलते हैं, ये साधारण हवा नहीं है, मलय बयार है। जब ये बादल उमड़ खुमड़ कर पानी के रूप में बरसते हैं, जो मिट्टी पर वो बरस कर आ जाते हैं, तो मिट्टी के अंदर जो बीज है वो फूट निकलती है, उसमें अंकुर आ जाते हैं, नव जीवन का अंकुर होते हैं। तो फिर क्या है, आकाश में कोई भी कोना उनका अपना नहीं है, वो ये जानकर ही उमड़ खुमड़ कर आते हैं, यूं बरसते हैं फिर चले जाते हैं। तो ऐसा ही जो विरहिणी की अवस्था भी इस प्रकार है, ये कवियत्री यहां पर बताना चाहती है। तो इसमें कवियत्री यह संपूर्ण कविता में रूपक अलंकार का विशेष प्रयोग किया है और उसी प्रकार संपूर्ण जो कविता में मानवीकरण अलंकार है और श्वासों से मलय बयार पली, नभ के नवरंग बुनते दुगुल, दो क्रंदन में आहद विश्व हसा। यहाँ पर जो है विशेषण विपर्य का प्रयोग किया है। क्रंदन में आहद विश्व हसा में विशेषण विपर्य का प्रयोग किया है। श्वासों से मलय बयार पली, नभ के नवरंग बुनते दुगुल विशेष प्रयोग है। यानी कि यहाँ पर जो है लाक्षणिकता का प्रयोग किया है। लाक्षणिकता और व्यंजना, लक्षणा और व्यंजना का भरपूर इस्तेमाल किया है। पलकों पर निर्चरनी मछली, क्षितिज भृगुड़ी पर खिर धूमिल, नवजीवन अंगुर बन निकली, श्वासों से बनते दुगुल, जो क्रंदन में आहद विश्व हसा, इन सभी में जो है व्यंजना या लक्षणा की अभिव्यक्ति है। और श्वासों से स्वप्न पराग छरा, ये भी विशेष प्रयोग है। फिर मूर्त में अमूर्त की जो तुलना करना और अमूर्त में मूर्त की तुलना करना, ये भी उनकी कविता की खासियत है। इनकी कुछ पंक्तियां देखिए, क्षितिज भृगुड़ी पर खिर धूमिल में मूर्त की अमूर्त से तुलना है। क्षितिज भृगुड़ी पर खिर धूमिल, मूर्त यानी कि भव है भृगुड़ी और अमूर्त धूमिल, तो मूर्त के अमूर्त से तुलना करना। नभ में मैं नीर भरी दुख की बदली, यहां पर जो अमूर्त की मूर्त से तुलना की गई है और सुधी मेरे आगम की, वहां पर भी अमूर्त से अमूर्त की तुलना की गई है। रूपमुल्लது रूपमिल्लातது, इसी प्रकार ये है अमूर्त और मूर्त का मतलब। और ये शब्द चयन, नादात्मकता, गेयता, ये सब छायावाद की जो प्रवृत्तियां हैं। संवेदनशीलता, करुणा, जो सहानुभूति, रहस्यवाद की भावना, ये सब ये कविता में हम देख सकते हैं। भाषा जो है प्रांजल भाषा के साथ संस्कृत गर्भित लाक्षणिक भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है। रूपकों के माध्यम से बिंबों का चयन भी
इसकी खासियत है। तो अब यह कविता भी समाप्त हो चुकी है। अगली कक्षा में और एक कविता को लेकर मैं आ जाऊंगी। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। धन्यवाद।